मॉड्यूल 5.6 अपने विषय के लिए शिक्षण योजना बनाना भाग 2। इसमें खंड 5.6.1 में सत्र परिचय दे रखा है। यहाँ पर ये वीडियो है जो आपको इस पर क्लिक करना है और इसको सुनना है। इसके पश्चात सत्र परिचय के पश्चात ये खंड 5.6.2 में उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। ये श्रेया जी और रेनू जी है और कविता जी, इनको ये दे रखा है, इनको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न दे रखा है, श्रेया जी के लिए आपकी क्या सलाह होगी। इधर मैंने लिखा है पाठ योजना थोड़ी छोटी हो और सभी बिंदुओं का समावेश हो। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, रेनू जी और कविता जी के कथनों के बारे में आपका क्या विचार है। तो इसमें लिखा है इनके कथनों से कुछ सीमा तक सहमत है। इस प्रकार से ये पूर्ण होता है। अब ये बैग है, बैग पर क्लिक करना है और आगे चलना है। सत्र परिचय और उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाओं के पश्चात ये सिद्धांत की बातें हैं खंड 5.6.3 में, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हुए इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। ये जो दे रखे चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। चरण 1 में पाठ प्रशिक्षण पूर्व विमर्श, चरण 2 में अपने लिए उपयुक्त पैटर्न पहचाने, चरण 3 में समय विभाजन और चरण 4 में एक पीरियड की तैयारी। तो सबसे पहले ये चरण 1 है, पाठ प्रशिक्षण पूर्व विमर्श, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में कौन से 4 प्रश्न आपको सबसे महत्वपूर्ण लग रहे हैं, उनके क्रमांक नीचे लिखें। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1, 3, 6, 8। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा, आपके द्वारा चुने 4 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर सस्पेक्ट में नीचे के खाने में लिखें। यह करते समय आप किसी परिचित पाठ को ध्यान में रख सकते हैं। तो इधर लिखा है कामचोर पाठ, घर की परिस्थिति के बारे में बताएं। अब नेक्स्ट आगे चलना है। पहला चरण पूर्ण हुआ। अब चरण दूसरा है, अपने लिए उपयुक्त पैटर्न पहचान, इस पर क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। ये जो दे रखा है इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये क्विज दे रखा है, क्विज पर क्लिक करना है। क्विज पर क्लिक करते हैं तो पहला प्रश्न इस प्रकार से ये हमारे सामने ओपन होता है। ये पीरियड है, ये बिंदु क्रमांक, पीरियड 1 में 1, पीरियड 2 में 4, पीरियड 3 में 6, पीरियड 4 में 3, पीरियड 5 में 2, पीरियड 6 में 5, पीरियड 7 में 5, पीरियड 8 में 6, पीरियड 9 में 1, पीरियड 10 में 2। इस प्रकार मैंने दिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बैक के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार चरण पहला और चरण दूसरा पूर्ण होता है। अब चरण 3 है समय विभाजन, इस पर हमें क्लिक करना है। चरण 3 समय में विभाजन, इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने ओपन होता है। ये जो दे रखा है इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये 4 सब्जेक्ट दे रखे, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। तो सबसे पहले हम हिंदी पर क्लिक करते हैं। हिंदी के क्विज पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इनको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न हिंदी का ये हमारे सामने इस प्रकार से दे रखा है। ये पीरियड फर्स्ट है, पाठ का परिचय मैंने लिखा इधर। पीरियड 2 में बच्चों द्वारा की गई किसी यात्रा का वृत्तांत सुनना। पीरियड 3 में पाठ का प्रस्तुतिकरण। पीरियड 4 में कठिन शब्दों मुहावरों का अर्थ समझना। पीरियड 5 में अभ्यास के प्रश्न। पीरियड 6 में यात्रा वृत्तांत से संबंधित चित्र बनाना। पीरियड 7 में अभ्यास कार्य करवाना। इस प्रकार से ये हिंदी पूर्ण होता है। अब हमें सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करना है। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करना है। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक किया तो ये क्विज है, क्विज ओपन हुआ, इस पर हमें क्लिक करना है और इनके प्रश्न सॉल्व करने हैं। क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्न हल करते हैं। सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से दे रखा है, अगस्त सप्ताह 3, 4 अब आपकी बारी। तो इसमें पीरियड फर्स्ट में मैंने लिखा इतिहास पाठ 2 से संबंधित पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न पूछना। पीरियड 2 में पाठ के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताना। पीरियड 3 में भूगोल पाठ का संक्षिप्त वर्णन। पाठ 4 में भूगोल ग्लोब से संबंधित क्रियाकलाप करवाना। पीरियड 5 में पाठ का प्रस्तुतिकरण। पीरियड 6 में सामाजिक विज्ञान प्रश्न संख्या 16 से 19 तक पठन। पीरियड 7 में इंटरनेट की मदद से एलोरा गुफा की चित्रावली दिखाना। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान पूर्ण होता है।
हिंदी और सामाजिक विज्ञान के पश्चात ये गणित विषय पर हमें क्लिक करना है। गणित विषय पर क्लिक किया तो ये गणित का क्विज खुला है, इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्न हल करने हैं। गणित का पहला प्रश्न है, इसमें इस प्रकार से दे रखा है और यहाँ पेड फर्स्ट में कक्षा से छात्र संबंधित आंकड़े लिखवाना और जैसे छात्रों की ऊंचाई। पेड 2 में आंकड़ों का सारणीबद्ध करवाना। पेड 3 में पृष्ठ 76 प्रयास कीजिए क्रियाकलाप करवाना। पेड 4 में बारंबारता सारणी के बारे में समझाना। पेड 5 में आंकड़ों का वर्गीकरण समझाना। पेड 6 में प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक हल करवाना। पेड 7 में अभ्यास कार्य देना। इस प्रकार गणित पूर्ण हुआ। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित के पश्चात ये विज्ञान है। विज्ञान पर हमें क्लिक करना है। विज्ञान पर क्लिक किया तो ये क्विज ओपन हुआ। क्विज पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें पढ़ना अच्छी तरह से, फिर इनके प्रश्नों को हल करना है। विज्ञान का पहला प्रश्न, इसमें पीड फर्स्ट में पाठ से संबंधित, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना। पीड 2 में बल की अवधारणा समझाना। पीड 3 में दाब की अवधारणा समझाना। पीड 4 में दैनिक जीवन के बल पर चर्चा करना। पीड 5 में प्रश्न संख्या 128 दी गई सारणी भरवाना। पीड 6 में प्रश्न संख्या 127 से 130 तक अध्ययन करवाना। पीड 7 में अभ्यास कार्य देना। इस प्रकार चारों विषय पूर्ण होते हैं। इस प्रकार सिद्धांत की बातें में तीन चरण पूर्ण हुए। चरण फर्स्ट, चरण 2 और चरण 3। अब चरण 4 है, एक पीड की तैयारी। इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसमें 4 विषय, इसमें भी हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। तो सबसे पहले हमें हिंदी पर क्लिक करना है। हिंदी पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्न को हल करना है। हिंदी का पहला प्रश्न ओपन हुआ। इसमें कक्षा 8, इसमें पाठ कामचोर, खंड या हिस्सा में कामचोर। शुरुआत, पिछले कार्य की पुनरावृत्ति में हमें काम करना चाहिए नहीं। गतिविधि में काम के महत्व पर चर्चा। शिक्षक का व्यक्तित्व में आलस्य की हानि पर लेख। घर में झगड़ा किस बात पर हुआ। तार्किक प्रश्न व अभ्यास। कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। इस प्रकार से हिंदी पूर्ण होता है। हिंदी के बाद ये सामाजिक विज्ञान है। इस पर हमें क्लिक करना है। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्नों को हल करना है। सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न ओपन होता है। इसमें कक्षा 8, पाठ 1, संसाधन और विकास, पूर्व ज्ञान और सामान्य जानकारी। संसाधन के प्रकार की सूची। गतिविधि में शिक्षा का व्यक्तित्व में संसाधनों का महत्व लिखो। संसाधनों की तुलना। संसाधन संरक्षण के उपाय। समूह चर्चा। संसाधनों का वर्गीकरण और महत्व लिखो। इस प्रकार ये सामाजिक विज्ञान पूर्ण होता है। सामाजिक विज्ञान के पश्चात ये गणित विषय। इस पर हमें क्लिक करना है। गणित विषय पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्नों को हल करना है। गणित का पहला प्रश्न है। इस प्रकार से यहाँ लिखा, कक्षा 8, पाठ 6, खंड या हिस्सा में भिन्न। और यहाँ पर संख्याओं का ज्ञान यूट्यूब पर। उदाहरण समझाना। भिन्न के सवाल करवाना। समूह शिक्षण व समूह चर्चा। कठिन सवालों का दौरान। प्रश्नावली के सवाल हल करना। इस प्रकार से ये गणित पूर्ण होता है। गणित के पश्चात ये विज्ञान विषय। इस पर हमें क्लिक करना है। विज्ञान पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्नों को हल करना है। विज्ञान का पहला प्रश्न है। इसमें इस प्रकार से कक्षा 8, पाठ 3, खंड या हिस्से में रेसे। यहाँ पर पूर्व ज्ञान और सामान्य जानकारी। यहाँ पर संश्लेषण विधि पर चर्चा। यहाँ पर समूह शिक्षण। यहाँ पर रेसे बनाने की प्रक्रिया का दौरान। यहाँ पर मुख्य बिंदुओं को दोहराना। यहाँ पर नामांकित चित्र बना कर लाना। इस प्रकार से ये विज्ञान पूर्ण होता है। इस प्रकार सिद्धांत की बातें में 4 चरण थे। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। चरण चौथे में एक पीड की तैयारी में 4 सब्जेक्ट थे और चरण 3 में समय विभाजन में भी 4 विषय थे। तो इनको हमने हल किया है। इसके पश्चात में अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं और सिद्धांत की बातें पूर्ण होने के पश्चात ये खंड 5.6.4 व्यवहारिक नुस्खे। इस पर हमें क्लिक करना है।
व्यवहारिक नुस्खे पर क्लिक करते तो 4 विषय ओपन होते हैं हमारे सामने, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। तो सबसे पहले हमें हिंदी विषय पर क्लिक करना है। हिंदी विषय पर क्लिक किया तो पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। इसमें कक्षा और पाठ में 8 और पाठ 4 और 5, पीठ में सामान्य जानकारी, पीठ 2 में पाठ प्रस्तुतिकरण, पीठ 3 में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, पीठ 4 में कठिन विषय का दोहरान, पीठ 5 में समूह चर्चा, पीठ 6 में अभ्यास प्रश्न, पीठ 7 में पूर्व पाठ का समेकन, पीठ 8 में पाठ 5 सामान्य जानकारी, पीठ 9 में पाठ प्रस्तुतिकरण, पीठ 10 में कठिन बिंदुओं का दोहरान, पीठ 11 में लेखन कार्य, पीठ 12 में अभ्यास प्रश्न और दोहराना। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में इधर कक्षा 8, इधर पाठ 4, खंड या हिस्सा में कामचोर, यहाँ पर पूर्व ज्ञान के प्रश्न, कार्यों पर चर्चा, कठिन शब्दों को लिखना, प्रश्न पूछना, सारांश की चर्चा, अभ्यास प्रश्न करवाना। फिर यहाँ पर पीठ 2 में कक्षा 8, पाठ 5, खंड या हिस्सा में चिट्ठी, यहाँ पर पूर्व ज्ञान के प्रश्न, यहाँ पर पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, गतिविधि में शिक्षक का व्यक्तित्व में कठिन शब्दों का लेखन, और इधर प्रश्न पूछना, समेकन, और आगे में पाठ का सारांश, अंतिम निर्देश में अभ्यास कार्य करवाना। इस प्रकार हिंदी पूर्ण होता है। व्यवहारिक नुस्खे में हिंदी विषय पूर्ण होता है। अब सामाजिक विज्ञान है, इस पर हमें क्लिक करना है। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। कक्षा और पाठ, कक्षा 8 और पाठ 2, इसमें पीठ फर्स्ट में क्रमांक 1, पीठ 2 में क्रमांक 2, 3, पीठ 3 में क्रमांक 3, 4, पीठ 4 में क्रमांक 5, पीठ 5 में क्रमांक 6, पीठ 6 में क्रमांक 7, पीठ 7 में क्रमांक 8, पीठ 8 में क्रमांक 9, 10, पीठ 9 में क्रमांक 10, पीठ 10 में क्रमांक 10, पीठ 11 में क्रमांक 10, पीठ 12 में क्रमांक 11। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न, इधर कक्षा 8, इधर पाठ 2, इधर पृष्ठ 7 से 10 का शिक्षण, इधर पिछले दिन के शिक्षण के बारे में कुछ सवाल पूछकर दोहराना। इस प्रकार कहानी की प्रमुख घटनाओं को प्रस्तुत करना। छोटे समूह पेज से 7 से 10 पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। फिर यहाँ पर कहानी की प्रमुख घटनाओं और पात्रों के बारे में सवालों के माध्यम पूछताछ, कहानी का सारांश प्रस्तुत करना, पूरी कहानी पढ़कर अपनी भाषा में लिखने के लिए कहना। इधर पीठ 2 में कक्षा 8, पाठ 2, लाख की चूड़ियाँ, पिछले दिन के शिक्षण के बारे में कुछ सवाल पूछकर दोहराना। इस प्रकार कुछ सवालों के माध्यम से बातचीत, छोटे समूह में प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, पानी से संबंधित प्रश्न और उत्तर लिखवाना, कहानी का सारांश प्रस्तुत करना, पूरी कहानी अपने शब्दों में लिखने को कहना। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान पूर्ण होता है। सामाजिक विज्ञान के पश्चात गणित विषय, गणित विषय पर हमें क्लिक करना है। गणित पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पहला प्रश्न ओपन होता है। कक्षा 8, पाठ 3, पीठ फर्स्ट में पूर्व ज्ञान के प्रश्न, पीठ 2 में परिभाषा समझाना, पीठ 3 में उदाहरण समझाना, पीठ 4 में सवालों का हल करवाना, पीठ 5 में बच्चों से सवाल हल करना, पीठ 6 में कठिन बिंदुओं पर चर्चा, पीठ 7 में दोहरान कार्य, पीठ 8 में समेकन, पीठ 9 में पुनरावृत्ति करवाना, पीठ 10 में पाठ का संक्षेपण, पीठ 11 में अभ्यास कार्य देना, पीठ 12 में कार्य जांच करना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न 8, कक्षा पाठ 3, खंड या हिस्सा में ज्यामिति आकृति, इधर आकृति बनवाना, आकृतियों की पहचान करना, इधर उदाहरण समझाना, इधर कठिन बिंदुओं पर चर्चा, इधर समूह शिक्षण, इधर अभ्यास प्रश्न। इस प्रकार पीठ 2 में है कक्षा 8, पाठ 3, खंड या हिस्सा में बहुभुज, इधर पूर्व ज्ञान के प्रश्न, इधर आकृति का निर्माण, इधर आकृतियों की तुलना करना, इधर उदाहरण समझाना, इधर समूह चर्चा, इधर अभ्यास कार्य। इस प्रकार से गणित पूर्ण होता है। व्यवहारिक नुस्खे में हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गणित के पश्चात अब विज्ञान विषय पर हमें क्लिक करना है। विज्ञान विषय पर क्लिक किया तो पहला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से ओपन होता है। इसमें कक्षा और पाठ, इसमें 8, पाठ 1 और 3, इधर पीठ 1 में पूर्व ज्ञान के प्रश्न, पीठ 2 में पाठ की मूल विषय वस्तु की अवधारणा से परिचित कराना, पीठ 3 में पाठ में आए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना, पीठ 4 में समूह बनाकर अभ्यास कार्य करवाना, पीठ 5 में पाठ के बारे में विस्तार से समझाना, पीठ 6 में पाठक का प्रस्तुतिकरण देना, पीठ 7 में अभ्यास प्रश्न करवाना, पीठ 8 में कठिन बिंदुओं पर चर्चा करना, पीठ 9 में प्रोजेक्ट कार्य करवाना, पीठ 10 में सामान्य परिवेश के उदाहरण से विषय वस्तु को जोड़ना, पीठ 11 में अभ्यास कार्य देना, पीठ 12 में अभ्यास करवाना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पीठ फर्स्ट में कक्षा 8, पाठ 1, खंड या हिस्सा में फसल उत्पादन व प्रबंध,
पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, पाठ के बारे में संबंधित जानकारी देना, पाठ में आए विभिन्न कृषि पद्धति के बारे में समझाना, परंपरागत कृषि स्रोतों के बारे में पूछना, फसल के प्रकार लिखवाना, अभ्यास कार्य देना। पीठ 2 में 8, पाठ में 3, इधर संश्लेषित रेशे, इधर शिक्षित देशों के बारे में पूर्ण ज्ञान जानना। फिर विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में बताना। फिर दैनिक जीवन में काम में आने वाली विभिन्न प्रकार के रेशों पर चर्चा करना। फिर नॉयलॉन के बारे में समझाना। फिर नॉयलॉन के उपयोग के बारे में बताना। फिर अभ्यास कार्य देना। इस प्रकार से व्यवहारिक नुस्खे में 4 विषय थे, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, चारों विषय पूर्ण होते हैं। इस प्रकार सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें और व्यवहारिक नुस्खे खंड 4 पूर्ण होते हैं। अब है खंड 5.6.5 में हमने सीखा समझा। इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो ये पहला प्रश्न इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। पाठ योजना बनाने के लिए शिक्षण पूर्व विमर्श अनिवार्य है या नहीं? गलत, सही। यहाँ पर मैंने लिखा गलत, यहाँ पर गलत, इधर सही, 3 में, इधर 4 में सही, 5 में सही, 6 में सही। इस प्रकार से ये पूर्ण होता है। हमने सीखा समझा। अब नेक्स्ट चलना है। सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें, व्यवहारिक नुस्खे, हमने सीखा समझा। इसके पश्चात ये खंड 5.6 पूर्व सत्र के कार्य, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। पहले प्रश्न में यहाँ पर मैंने लिखा है कक्षा 8 की पाठ्य योजना बनाते समय योजना कक्षा के स्तर के अनुरूप हो, शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हो। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है, इधर लिखा है बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए समूह शिक्षण करवाना। प्रश्न तीसरा है, इधर इसमें लिखा कक्षा 8 पाठ क्रमांक 1, यहाँ पर ग्रामीण परिवेश, यहाँ पर सामान्य परिवेश में होने वाली फसल को पाठ से जोड़ना। पाठ 4 में इससे शिक्षण के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। प्रश्न 4 में इसमें पाठ योजना कक्षा के स्तर के अनुकूल होगी। इस प्रकार पूरक सत्र के कार्य पूर्ण होता है। पूरक सत्र के कार्य के पश्चात ये खंड 5.6.7 में स्व आंकलन, इस पर हमें क्लिक करना है। स्व आंकलन में पहला प्रश्न है शिक्षण योजना को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक उपयुक्त नहीं है? तो इसमें ये परीक्षा के प्रश्न पत्रों की समझ, इसका ये उत्तर है। फिर प्रश्न दूसरा है शिक्षण योजना बनाने के बारे में दिए गए सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो इसमें है दूसरा, पाठों की विषय वस्तु पर पूरी तरह से केंद्रित होना। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है छात्रों के बारे में कौन सी बात शिक्षण योजना को प्रभावित नहीं करती? तो घर की स्कूल से दूरी। इसी प्रकार पाठ 4, पाठ योजना बनाने में पैटर्न के प्रयोग के बारे में नीचे दिया गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर अनपेक्षित कार्य का अनुमान लगाकर उस समय के लिए प्लान न करना। इस प्रकार 5वां प्रश्न है, इसमें पाठ की योजना बनाते समय सामान्य बातों पर विमर्श नहीं करने से क्या नुकसान हो सकता है? 3 विकल्प चुने। यहाँ पर विषय के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा, बेसिक और उच्च स्तरीय लक्ष्यों को शामिल करना छूट पाएगा, आवश्यक पूर्व ज्ञान और उसमें कमियों को पूरा करने का प्रावधान नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार ये इनका उत्तर है। फिर प्रश्न 6 में पाठ योजना बनाने के लिए उचित क्रम क्या है? तो यहाँ पर पाठ पर शिक्षण पूर्व विमर्श करें, अपने लिए उपयुक्त पैटर्न पहचानें, समय का विभाजन करें, अगले पीढ़ी की तैयारी करें। इस प्रकार 6 प्रश्न थे। 6वां प्रश्न पूर्ण होते हैं स्व आंकलन में। इस प्रकार से ये 5.6 खंड हमारा पूर्ण होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।